लेकिन अगर मैं कुछ दीन को समझाऊं तो ये लोग दोज़ख के कुंदे हैं जो जलेंगे। ये जमात उलमा जो है, ये आरएसएस की भाई जमात है। अब आप इन लोगों की अगर बातें आप इस पर तवज्जो देंगे तो दीवार से सर मारना है। नहायत झूठ है कि ये मुल्क सेकुलर है। ये झूठ है इस मुल्क में इंसाफ मिलता है। ये झूठ है इस मुल्क में सब बराबर है। कह सकें कि तुमने मेरे रसूल को, मेरे रसूल के ख़ानदान को बुरा भला कहा है, मेरे दिल के पड़ाख से उड़वा दिए, और इस मुल्क की अदलिया खामोश है, इस मुल्क की पुलिस देख रही है। अब उन गुफ्तगू पर इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी कि मेरे रसूल के साथ जो बेइज्जती की गई और जो बदकलामी हुई उसको लोग छोड़ दें और मुसलमानों को आतंकवादी, गुंडा, बदमाश, दंगाई कहलाए। ये सब इसलिए हो रहा है कि फिर मासूम बच्चे जेलों में जाएं और जब वो इख्तलाफ करें तो उनको गुंडा करार दिया जाए। जिन लोगों ने हमारे रसूल और रसूल के ख़ानदान पे बेइज्जती की है, इनको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा भी है कि मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करता है। देखिए, ये कोई इंडिविजुअली या इनफरादी हैसियत से नहीं कर रहा है, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की अदलिया, ये तीनों शामिल हैं। और इनका प्लान ये है कि जिन लोगों ने हमारे रसूल और रसूल के ख़ानदान पे बेइज्जती की है, इनको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा भी है कि मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करता है। अब क्योंकि अरब वर्ल्ड में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये बात वाज़ेह हो गई कि इस मुल्क का मुसलमान दुनिया का सबसे बदनसीब मुसलमान है, और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई मुल्क दुनिया में मुसलमानों के लिए है तो वो हिंदुस्तान बन चुका है। ये मैं बार बार कहता हूँ, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हुकूमत इसकी शय है, और हुकूमत जब तक गिरफ़्तार नहीं करेगी जब तक कि ये पूरा सिनारियो चेंज ना हो जाए। यानी अगर उन लोगों को जिन्होंने ओपनली ये बुरा भला कहा था, उनको अगर गिरफ़्तार कर लेते, इसी मुल्क में, इसी मुल्क के कानून में एक वो फारूकी एक मसखरा था, उसको कह दिया कि ये फ़लाँ जगह प्रोग्राम करने जा रहा है जहाँ मेरे भगवान की बेइज्जती करेगा। महीनों महीनों जेल में रहा वो। उस मुल्क में टेलीविज़न, नेशनल टेलीविज़न में खुलेआम गालियाँ दी गईं और कोई कानून नहीं है। ऐसी हुकूमत जहाँ ऐसी अदलिया हो और जहाँ ऐसे जालिम पुलिस वाले हों, वहाँ आप समझते हैं क्या मकसद है इसका? मकसद यह है कि फिर मासूम बच्चे जेलों में जाएं और जब वो इख्तलाफ करें तो उनको गुंडा करार दिया जाए, और ये साबित किया जाए जब डिबेट हो तो अब उन गुफ्तगू पर इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी कि मेरे रसूल के साथ जो बेइज्जती की गई और जो बदकलामी हुई उसको लोग छोड़ दें और मुसलमानों को आतंकवादी, गुंडा, बदमाश, दंगाई कहलाए। ये सब इसलिए हो रहा है। नहीं तो परसों जामा मस्जिद पे जो एहतिजाज हुआ, क्या हमको ये एहतिजाज का हक़ नहीं है कि हम कह सकें कि तुमने मेरे रसूल को, मेरे रसूल के ख़ानदान को बुरा भला कहा है, मेरे दिल के पड़ाख से उड़वा दिए, और इस मुल्क की अदलिया खामोश है, इस मुल्क की पुलिस देख रही है। आज ये पता लगा कि उन लोगों को भी जेल में डाला गया जहाँ 144 भी नहीं थी। ये किस तरह का मुल्क है? ये कैसे लोग हैं? मैं तो आज मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, फैसला करो, सदर के पास चलो। हालांकि हमें मालूम है, लेकिन क्यों कानूनी तौर पर वो हिंदुस्तान के सबसे पहला सिटीज़न है। चलिए वहाँ पर सदर के सामने और कहिए कि आपने ओथ ली थी, चीफ जस्टिस ने ओथ ली थी, प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ली थी कॉन्स्टिट्यूशन की, पड़ाख से उड़ा दिए कॉन्स्टिट्यूशन के। ये मुल्क अब सिविल वार की तरफ बढ़ने जा रहा है। सितम यह है कि मुल्ज़िम हम ही होंगे, जालिम भी हम ही कहलाएंगे, और जो जालिम हैं उनको कुछ कहा नहीं जाएगा। मैं नहीं समझ सकता इस मुल्क का कोई अब मुस्तकबिल बाकी रह गया है। इस मुल्क की जब कभी बर्बादी की दास्तान लिखी जाएगी तो इस मुल्क के अदलिया को बराबर का इल्ज़ाम दिया जाएगा।
इस मुल्क की अदलिया ने जो हरकतें करी हैं कि फारूकी जेल जाता है कि ये तसव्वुर करके कि ये गाली देगा, और शरेआम गाली दी जा रही है और उसके ऊपर केस नहीं हो रहा है। ये मसखरों का मुल्क बन गया है। वीडियो देख रहा हूँ कि पुलिस किस तरह से बंद करके लोगों को मार रही है, उसके वीडियो देखे। ये वीडियो देखा कि बच्चों के सर में गोली मारी गई, लेकिन मजाल है जो अदलिया की तरफ से कोई कानून आ जाए, FIR आपने लाज करके देख ली। ये मुल्क को बनाना क्या चाहते हैं मुझे नहीं मालूम कि आज आपसे गुफ्तगू करने के बाद रात मुझे भी पकड़ ले जाए, ये तो यही करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये यहाँ का जो सेकुलर हिंदू है वो क्यों नहीं सड़कों पे आ रहा। मैं तो अपील करता हूँ आपके ज़रिए कि इस मुल्क का सेकुलर मुल्क के जो सेकुलर हिंदू हैं वो अगर मेरे लिए नहीं आना चाहते तो कम से कम अपने मुल्क को तो बचाने के लिए आ जाएं, अपने मुल्क के आइन को बचाने के लिए आ जाएं। ये मुल्क का आइन रोज़ उसके एक एक पन्ने को, रोज़ एक एक लाइन को ये तोड़ रहे हैं, और ये तो इन्होंने कमाल ही कर दिया है। और जो हमारी दुनिया में बेइज्जती हो रही है वो तो होने दीजिए, उससे हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद रखें कि जुल्म की एक इंतहा होती है और उसकी सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी, ये मेरा यकीन है। अरब ममालिक का कोई प्रेशर पूरे उस पर रहा कि जिसके बाद पार्टी हरकत में? कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। ये जाहिल लोग हैं। अगर प्रेशर होता तो हुकूमत सजा देती ना। स्पोक्स पर्सन के मतलब क्या होते हैं? स्पोक पर्सन अपनी पार्टी का यानी हाकिम वक्त का स्पोक पर्सन होता है। स्पोक्स पर्सन को बताया जाता है कि आपको ये बोलना है, और कोई छुपाने की बात नहीं है। 2014 और 2019 के का जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, वही तो हो रहा है ना। उसमें लिखा था 370 ख़त्म करेंगे, उसमें लिखा था कि हम मुसलमानों को ये हशर करेंगे, उसमें सारी चीज़ें लिखी थी, वही तो बोल रहे हैं। वो कैसे हुकूमत उनके ख़िलाफ़ फैसला कर लेगी? भाई जो मोदी बोलते हैं उसी का तो अमल होता है ना ये, इसलिए वो फैसला नहीं करेंगे। और उनको इसकी परवाह नहीं है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड से अलग हो जाएं, दुनिया से अलग हो जाएं। इस खुशफहमी में है कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, हमें छोड़ के जाएगा कौन। नुपुर शर्मा के समर्थन में भी बहुत सारे हिंदू संगठन साहब उतरे हैं और वो लगातार नुपुर शर्मा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। और अब देखा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी में ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब गृह युद्ध खुद पार्टी में शुरू हो गया। देखिए, बीजेपी के अंदर एक तबका है ये जिसके न दिमाग है न जिसके अक्ल है। ये जाहिल लोग हैं, एहसास से कमतरी में डूबे लोग हैं। लेकिन बीजेपी में पढ़े लिखे लोग भी हैं, जाहिर है वो फिक्रमंद है कि इस मुल्क का हुआ क्या है। ये बात तो वाज़ेह है कि ये मुल्क अब गांधी का मुल्क नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह है। कोई आदमी अगर कहता है कि ये हम बहुत ही लिबरल मुल्क है और सबके साथ है और सेकुलर है, बिल्कुल झूठ बोलता है वो। नहायत झूठ है कि ये मुल्क सेकुलर है। ये झूठ है इस मुल्क में इंसाफ मिलता है। ये झूठ है इस मुल्क में सब बराबर है। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। ये हम भी जानते हैं और सेकुलर हिंदू भी जानता है। और सेकुलर हिंदू कैसे कितना लड़ेगा, क्योंकि मीडिया इनका है, अदालतें इनकी है, पुलिस इनकी है, तो क्या लड़ सकता है? तो मुसलमानों का होगा क्या, करें क्या? देखिए, इतना बुरा वक्त हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा मुसलमानों ने। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अभी भी बड़ा अच्छा है मुल्क है हिंदुस्तान, तो उनको आप कहने दीजिए, लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं पड़ा। लेकिन जालिम हमेशा कामयाब नहीं होता है। एक वक्त आएगा कि यही सेकुलर हिंदू सड़कों पे इनको जूते मारेंगे। एक इंतहा होती है ना। और जहाँ तक जब आप किसी को प्रेशराइज करते हैं, आपको पता है कश्मीर में क्या था, कश्मीरी
ऐसे भोले लोग थे जहाँ मर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। कोई चाकू निकाले तो बस्ती भाग जाती थी। वहाँ हर घर में खून देख लिया उन्होंने। इसी तरह से बांग्लादेश के बारे में ये लोग कहते थे, पाकिस्तानी कहते थे कि साहब बंगाली तो भूखा है, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, उसको जो चाहो मारो। अब जब वहाँ की फ़ौज ने जुल्म ढाया तो बंगाल के बंगाली, वही जिनको तुम कमज़ोर और सितमगर समझते थे, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की हालत क्या कर डाली। तुम धीरे धीरे इस कौम को दबा रहे हो, ठीक है दबती रहेगी, लेकिन एक वक्त तो आएगा तो खड़े होंगे वो। ये जमात उलमा जो है, ये आरएसएस की भाई जमात है। अब आप इन लोगों की अगर बातें आप इस पर तवज्जो देंगे तो दीवार से सर मारना है भाई। ये तो एक इस किस्म के लोग हैं कि इनको न दुनिया से मतलब, न दीन से मतलब, पैसे से मतलब है। आप आरएसएस ने जो अब काम शुरू किया है, जो सबसे ख़तरनाक काम है कि दाढ़ी टोपी वालों को ये कह के कि ये उलमा हैं, उनकी जमात क्रिएट कर दी। अभी तक वो पढ़े लिखे मुसलमानों पे बात करते थे, वो इनके ज़्यादा जाल में नहीं आया, क्योंकि शुरू में पढ़ा लिखा मुसलमान ये कहता था कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको कंजर्वेटिव कहा जाएगा, हम लिबरल रहेंगे। अब वो सारे लिबरल समझ गए कि इनकी चालाकी क्या है, और उससे उनको इतना फ़ायदा नहीं मिला। तो जब से इंदरीश का ने शोबा संभाला, अब ये काम मदरसों में हो रहा है, और मदरसों में इसी किस्म के जोकर खड़े होते हैं जो दाढ़ी टोपी पहनकर, हालांकि देवबंद से निकाले जा चुके हैं, लेकिन अपने को देवबंद का कहते हैं। उस तालीमगार से पूरी तालीम लेके नहीं आए, वहाँ भी बेहुदगी की वजह से निकाले गए। अब उनकी एक जमात बन गई। अब वो जमात जो है वो ये फैसले कर रही है। तो माफ़ी के मसला आपका जो है, सवाल ये है कि आप किसी मुसलमान के दिल से उसके पैगंबर की मोहब्बत छीन सकते हैं? अरे ये तो दुनिया की वाहिद कौम है जो अपने पैगंबर और अपने पैगंबर की औलादों को अपने दिल और जान से, ये वो कौम है जो शहादत ढूंढती है। ये वो कौम है जिसने करबला देखी है। ये क्या समझ रहे हैं इसको? सवाल सिर्फ यह है, हमको सबक सिखा रहे हो कि माफ़ कर दें? तो ये इन लोगों की गुफ्तगू पर कोई वक्त देना बेकार है। और ना इनकी उनका क्या होना चाहिए, कानून क्या करे? क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ मारे गए मुसलमान, जिन लड़कों को गोलियां लगी, उनके और जो जिम्मेदार जेल में मुसलमान बंद हैं, खुद ही हैं। उनके जिम्मेदार भी वो खुद ही हैं, और जिन लोगों ने उन्हें उकसाकर सड़क पर उतारा वो जिम्मेदार हैं, और उनको शहीद नहीं कह सकते आप। ये भी आज ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि मैं तो इस किस्म के लोगों के बातों का जवाब ही नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो इनको ये समझता हूँ, इंसाफ करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन अगर मैं कुछ दीन को समझाऊँ तो ये लोग दोज़ख के कुंदे हैं जो जलेंगे। ये कुंदों की तरह काम आएंगे। लकड़ी के कुंदे होते हैं ना, जलाए जाते हैं, ये उस तरह काम आएंगे। तो मैं इन लोगों के गुफ्तगू, इन लोगों के बारे में मैं समझता हूँ कि अपने वक्त को ना ख़राब करें, अपने दीन को समझें, अल्लाह से दुआ करें, कानून अपने हाथ में मत लें, लेकिन खौफ और डर के से अपने को अलग करें। और मैं अपने सेकुलर हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आओ सड़कों पर मेरे साथ खड़े हो और इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस मुल्क को बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।